बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं बॉस। आज दिन में 2 व्लॉग कर रही हैं आप, सुबह सवेरे सवेरे भी। यार आप मेरे पोल खोलते हैं, क्या पता मैंने इसको अगले दिन चला। पहले आपकी शर्ट ने जो सा है ना गड़बड़ की है, वो जो आज व्लॉग अपलोड किया उसमें भी आपकी शर्ट वही थी, उससे पिछला किया उसमें भी वही थी। हालांकि वो धो के हमने पहनी थी। वो दूसरी दफा पहनी थी तो लेकिन वो अनलकीली वो बैक टू बैक पहन ली। हाँ जी, तो जो है बस यार असल फिर कमेंट्स आए उस पे कि शर्ट नहीं बदली 3 दिनों से। हाँ अच्छा, मज़े की बात होती है। कुछ तो मुझे व्हाट्सएप ही करती हैं, फ्रेंड्स की भी छेड़छाड़ रहती है, मोहब्बत है, मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना भी चाहूँगी जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिक्वेस्ट करूँगी अपनी सपोर्ट रखें, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे ना शर्ट से वो एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई है। हमारे सीनियर दोस्त होते थे तो वो हम लाहौर से ताज़ा आए थे उस वक्त। अच्छा। तो लाहौरी रंग जो थी वो मेरी ताज़ा ही थी। अभी भी मैं जब अभी भी आप बात पूरी करें। मुझे जब लाहौर के दोस्त मिलते हैं तो वो उस वक्त जो मुझे रंग फड़कती है ना जी, तो वो मजाक करने की आदत फैसलाबाद और लाहौर तो मशहूर है। तो वो सीनियर दोस्त थे तो हम वॉक करते थे अक्सर जी। तो वो बॉडी ऑर्डर्स की बात कर रहे थे एक दिन, तो मैं कहा सर आपकी शर्ट से भी काफ़ी स्मेल आती रहती है वैसे तो पसीने से। तो उन्होंने मुझे जो घूरी डाली। अच्छा। फिर वो बड़े सीरियस हो गए और सीरियस हो गए, तारिक आई हैव 4 सर्वेंट्स इन माय हाउस। अच्छा। एंड आई हैव नेवर वॉर्न ए शर्ट सेकेंड टाइम। मैं जाता हूँ घर पे, मैंने चाहे 1 घंटा कपड़े पहने हो, मेरे कपड़े फौरन लॉन्ड्री में चले जाते हैं। तो मैंने कहा सर फिर आपकी लॉन्ड्री नहीं अच्छी होगी। कहते अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो लेट्स चेंज द टॉपिक। बस जो लाहौरी और फैसलाबादी है ना उनके से बच के ही रहो। अच्छा, ये तो आपने उनको छेड़ा ना, और यहाँ पे आप हमारे बहुत अच्छे भाई हैं सलीम भाई, आप उनके साथ भी जो लाहौरी रग उनको देख के आपकी और मेरे लाहौरी दोस्त है ना। हाँ। और वो भी माइंड नहीं करते, कभी कभी माइंड कर जाते हैं। नहीं वो माइंड नहीं करते। फिर मैं उनको संभाल लेता हूँ। हाँ, नहीं सलीम भाई माइंड नहीं करते। सलीम भाई बहुत अच्छे, वो माइंड नहीं करते। हाँ, वो हमारे तो इलाके के है ना, वो बिल्कुल छोटे सांदे बड़े सांदे आपके तो। हाँ, आपके वो हैं इलाके के हैं तो, लेकिन अच्छे हैं, अच्छे। शुगल चलता रहता है। अच्छा, पता है जिंदा दिली जिंदगी नाम है, जिंदा दिली का मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। लाहौर तो है ही जिंदा दिलाने लाहौर। हम भी जिंदा दिल लोग हैं। मैं तो खुद इस बात पे हूँ। देखें बॉस, मसाइल जिंदगी में किसके साथ नहीं होते, सबके साथ मसाइल है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके साथ ना हो। सेहत किसकी ठीक है आजकल, जिसको पकड़ो हर एक का यही है। तो वो 2 चीजें हैं। देखिए आपने उसको बर्दाश्त तो करना है, या रो के कर लो या हंस के कर लो। तो मैं तो इस बात में हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम है, अब तो ये है जो एक दफा प्रॉब्लम आ गई है ना, जब तक आपकी जिंदगी है ना उसमें आपके साथ चलना है। मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ, फ्रेंड बनाओ उसको, मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ। हाँ जी। तो मैं भी बेस्ट फ्रेंड बना के चलती हूँ। अच्छा ये बताए चाय कैसी है? चाय अच्छी है, चाय जबरदस्त है। टी बैग ठीक से ही। अब सुबह हम कॉफी की बात कर रहे थे। हाँ। अब चाय पे भी ना कुछ आ जाए। चाय तो पत्तों से बनती है ना। पत्तों से तो बनती है। हाँ। लेकिन जो पैकिंग करते हैं तो उसमें कुछ मिक्स तो नहीं करते। अच्छा देखें, फिर अगर हम ना इतना डीप जाएंगे ना, हम तो कुछ भी नहीं खा सकते। हर चीज इवन कि हम दालें सब्जियां भी नहीं खा सकते। हाँ जी, क्योंकि वो भी कौन से पता पानी चलता है यूज कि पानी कौन सा यूज होता है, केमिकल खादें कौन सी यूज होती हैं। उसके बाद फिर जब पैकिंग करते हैं, पैकेजिंग में क्या कुछ इस्तेमाल होता है, यू नेवर नो। तो बस अल्लाह तवक्कल है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल अल्लाह तवक्कल है। मैं एक बात और दूँ फ्रॉड की, मैं अभी हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन ये हमारा अब काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, और आपको पता है चाय कितनी पीते हैं ये, चाय पीते हैं फिर ये
चीनी कितनी ज़्यादा लेते हैं, ये तो शीरा है किस्म का, इतनी मीठी चीनी मीठी करके लेते हैं। मैं इनकी चाय में चीनी इतनी ज़्यादा बनाती थी, अच्छा डालती थी अलग से। कई दफ़ा किसी के 4 कप बनाने हैं ना, 4 कप में मैंने 6 चम्मच चीनी डाली है। मैं खुद ही टेस्ट करती थी उनके लिए, तो मुझे वो लगती थी फीकी फीकी। मुझे ऐसे लग रहा है चीनी के अंदर भी ये फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें वो उस तरह की मिठास है नहीं, चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। केमिकल्स जो है ना, हाँ केमिकल्स, अल्लाह माफी दे। हाँ, अभी हम लोग तो नहीं लेते, आप भी नहीं लेते भाई। और आज तो अब नाम भी आए हैं कि जो बरामद हुई है चीनी 15 बिलियन एक बंदे ने की है, 15 बिलियन एक बंदे ने। अब नाम लेंगे तो फिर नाम ना लीजिए, वही आ जाता है। हाँ, अब एक बंदे ने अगर 15 बिलियन बरामद करें की होगी और 0 रेटिंग पे, तो कितने पैसे बनाए होंगे? जी जी, अंदाजा करें। बस अल्लाह ताला हदायत दे और ईमान के रास्ते पे रखे, ईमानदारी पे रखे, कमाएं लेकिन ज़रा हाथ होला रखो, आम आदमी का भी ख्याल। हाँ ख्याल रखो। अच्छा चलो कुछ कानूनी बातें भी कर लें आज। जी, मैंने आपसे पूछना था, ये भी मज़े मज़े की गपशप ज़रूरी होती है। मैंने पूछा था, आज मैं स्लाइड देख रही थी टीवी पे, कुछ पेंशन का कोई रूल चल रहा था, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, आगे बात आप करें। असल में अब ये था ना कि जब एक सिविल सर्वेंट या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको पेंशन मिलती है, वो जब उसकी वफात हो जाती है तो फिर उसकी पेंशन फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा। तो फैमिली में पहले इन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि सिर्फ बेवा को मिलती है, तो लेकिन फिर अगर बेवा भी जब वफात पा जाती है, हाँ, तो फिर बेटी को मिलती है। फिर ये बीच में वो कदगन लगा देते थे, कभी कि बेटी मुतलका हो गई या उसने दूसरी शादी कर ली, अगर वो भी बेवा है। प्लीज एक मिनट, हस्बैंड फोर्थ हुआ है, उसकी पेंशन मिल रही है उसकी बीवी को जो बेवा है, ठीक है। और अभी हम इस टॉपिक को नहीं छेड़े कि वो शादी कर लेती है, उसको छोड़ दे, अभी हम यहाँ तक है। बीवी फोर्थ हो जाती है, बेवा फोर्थ हो गई है, फिर बेवा बेटी को चली जाती है। हाँ, बेवा तो वो नहीं बेटी को। अच्छा, बेवा तो मैं यही तो बात कर रहा था ना कि वो कदगन ये लगाई गई थी कि कभी कहते थे कि मुतलका हो तो उसको मिलेगी, कभी कहते थे बेवा बहन हो, कंवारी हो, बेटी हो तो उसको मिलेगी, इस तरह। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि बेटी को मिलेगी, स्टेटस की कोई बात नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा मैं मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता था बात, लेकिन मैं ज़रा खोल के बात इसलिए कर रही थी एक आम बंदे की आसानी के लिए ना, तो मुझे आपके साथ रह के ना, आप समझे बगैर डिग्री के लॉयर तो मैं हो चुकी हूँ, तो लेकिन मैं ज़रा इसलिए पूछती हूँ कि समझ आसानी से आए। जो बेटी के साथ जो बेटे हैं वगैरह, वो भी हिस्सा मांगते हैं, एक्चुअली उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बहन भाई हैं, बेटी अगर अपनी मर्जी से वो दे दो, वो फिर उसकी तरफ से गिफ्ट है, वो फिर उनका एज ऑफ राइट शेयर नहीं है। तो पेंशन हक है गवर्नमेंट सर्वेंट का, जब वो रिटायर हो जाए, या इनवैलिड पेंशन जैसे होती है, बंदा बीमार हो जाता है, काम करने के काबिल नहीं रहता, उसको मिलती है पेंशन। तो जब उसकी वफात हो जाए तो फिर उसकी बेवा को मिलती है, ठीक है। फिर जब बेवा की वफात के बाद बेटी हो तो बेटी को मिलती है, ठीक हो गया। तो अब बेटी पे जो कदगन लगाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो कदगन सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है कि बेटी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बेटी का मतलब है बेटी, चाहे वो बेवा है चाहे वो मुतलका है, ठीक हो, उसका राइट है, उसको मिलेगी। ठीक, ये टॉपिक हो गया क्लियर। यस। अब आप मुझे ये बताएं कि अब जो बेवा है, बंदा फोत हो गया, उसकी पीछे बेवा वो पेंशन ले रही है, और वो बेवा शादी कर लेती है, फिर उसमें वो जो है ना पेंशन रूल्स हर एक महकमे ने अपने अपने वो बनाए हुए हैं। अच्छा। कोई कहते हैं दूसरी शादी जब आप कर लेंगे तो ज़ाहिर बेसिकली तो इसका मतलब ये है कि उसको आप हेल्प है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो जब उसने शादी दूसरी कर ली तो फिर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरी तरफ से मिल रही है, तो फिर ये पेंशन ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। इस पे अभी कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट एज सच नहीं आई अभी तक कि दूसरी शादी हो जाए तो फिर उसका क्या स्टेटस है। ठीक हो गया। तो लेकिन नॉर्मली वो ख़त्म कर देते हैं। सही हो। हर महकमे के अपने अपने रूल्स भी हैं, एक जनरल रूल्स हैं पेंशन के, उसके बाद फिर पेंशन के हर महकमे के अलग अलग रूल्स भी हैं। ठीक हो गया। सूबों के अपने रूल्स हैं। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, और हम फिर
अगले व्लॉग में आपसे नया टॉपिक पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हैरत की बात यह है कि बकरी को बकरी को दाढ़ी है, तो दाढ़ी तो बकरे की होनी चाहिए थी, इसकी क्यों है? क्यों भाई दाढ़ी क्यों है आपकी? पार्लर शार्लर लेके चले? वही जोर से पकड़ना, छोड़ना नहीं मेरे ऊपर। ये मुझे जैसे घूर रही है, इसकी औलाद इसके साथ आ गई है इजहार यकजहती के तौर पे। मैं कुछ नहीं कह रही तुम्हारी माँ को, ये गुस्से से पाँव मार रही है। देखो ज़रा पाँव कैसे पटक रही है। हेलो, बाय बाय। वैसे हैरत है बकरी साहिबा, आपको दाढ़ी। ये तार पे छोटी छोटी ढेर सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। अच्छा अभी तो थोड़ी हैं, ये इससे भी ज़्यादा होती हैं, और जब ये एकदम उड़ती हैं तो इतनी खूबसूरत लगती हैं ना। अच्छा आज फिर यहाँ अंदर रात को कुत्ता हजरात विज़िट करके गए हैं, और ये इनके पैरों के निशान भी हैं, ये कुत्ता साहब के ही हैं। तो अच्छा मज़े की बात ये है, हमारे से ज़्यादा उनको फ़िक्र है। वो ज़मीन खोद के चेक करते हैं घास आ रही है या नहीं आ रही। असल में ये हुआ ये है कि ये भाई ने घास डाली है, सॉरी मिट्टी डाली है, तो उन्होंने ज़रा मिट्टी ज़्यादा डाल दी है। मिट्टी डालने का तरीका ये होता है, इतनी डालते हैं कि घास के जो उसका सर कह लें ना, नोकें जैसे ये ज़रा सी है ना, इनको बाहर रखते हैं। फिर जब वो बाहर आ जाए ना, उसके बाद दूसरी लेयर उसके ऊपर डालते हैं। 10-15 दिन के बाद फिर दूसरा करें। तो उन्होंने ज़्यादा डाल दी, लेवल कर रहे थे, एक लेयर डालते, 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरी लेयर डालते, उससे करते बैलेंस करते। तो उसकी वजह से ये नीचे नीचे घास है तो सही है, उसकी वजह से घास को आने में देर हो रही है। तो मेरे पास तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इसके ऊपर वो जो लगाते हैं ना, चुटकी चुटकी में थोड़ी थोड़ी घास लगाते हैं, मैं फासले फासले पे वो लगा दूँ। एक ऑप्शन ये है, क्योंकि अभी मौसम है, वो आ जाएगी। मुझे लगता है कि मैं जितनी देर, ये आ तो रही है, मैं जितनी देर इसका इंतज़ार करूँगी नीचे से, तो ये क्योंकि भाई से थोड़ी सी गलती हो गई है, इतनी देर लगती नहीं है, घास आ जाती है। ये हमने यहाँ पे डाली है, यहाँ पे देखें कितनी जल्दी घास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी थोड़ी डली है, इसलिए यहाँ पे घास जल्दी आ गई। और दूसरा ये है कि काम हो रहा था, उस हिस्से पे चलते रहे हैं बंदे ज़्यादा, इसलिए वो हिस्सा ख़राब है। वहाँ पे मैं लगा देती हूँ, बारिश हुई है, ज़मीन सेट हो गई है, वहाँ पे घास लगा देती हूँ। ऐसे घास लगाने से जल्दी आ जाएगी। ये बरसात का मौसम तो बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, पौधे ग्रो कर जाते हैं। अब ये सारे हमने जो जहाँ जहाँ शिफ्ट किए हैं माशाल्लाह अच्छे लग गए हैं, सही लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त रात हो गई है और अब हम कर रहे हैं अपने व्लॉग की एंडिंग। मैंने सोचा बाहर ज़रा रोड पे आके करती हूँ। दिन में इसी रोड का देखें बिल्कुल डिफरेंट व्यू होता है, और रात को बिल्कुल डिफरेंट होता है। वही जगह है, वही सारा कुछ है, लेकिन मंजर बदल जाता है। और ये पीछे से गाड़ी नहीं हमारी नहीं आई, मैं समझी शायद जूनियर बॉस तशरीफ़ ले आए हैं। तो वैसे बंदा मुझसे पूछे मेरे जैसे से कोई तुक बनती है इस वक्त बाहर आके व्लॉग बनाने की? आराम से अंदर भी एंडिंग हो सकती है, लेकिन फिर एडवेंचर का क्या किया जाए, मज़ा आता है मुझे। सावन का मौसम है, सांपों की आमद है, ना आए तो ना आए, लेकिन वैसे एक ये मौसम होता है ना, इसमें ये 2 कुत्ता हजरात हैं, ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बचा के रखे। देखें एहतियात का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, एहतियात ज़रूर करें। और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जब अल्लाह का हुक्म हो गया तो कोई आपको नहीं बचा सकता। इस चीज़ पे अपना ईमान रखें। और एहतियात वो तो अल्लाह ताला ने भी क्या आपको करें, एहतियात अपनी करे इंसान,
ठीक है ना। तो मैं भी रोड के दरमियान में चल रही हूँ, रोशनी है, सारा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून रखे। ये इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा, अंधेरा है। एक चीज़ दिखानी थी, बाद में दिखाऊंगी। तो जनाब हम दुआ करते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत के साथ रखे, चलता फिरता रखे। अपना आप रास्ते में कोई चीज़ हो ना, उसको हटा देना चाहिए। ये एक वायर है, किसी के पैर पे लगेगी, मुझे हाथ से उठानी पड़ेगी। किसी के पैर पे लग सकती है, गाड़ी को डैमेज कर सकती है, जानवरों को नुकसान दे सकती है। इसलिए रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना भी सवाब है। ठीक, तो हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ कर रहे थे, अल्लाह उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने के काबिल रहें, मोहताजी से बचाए। अल्लाह ताला हमें भी सेहत के साथ चलता फिरता रखे, हमारी ज़िंदगियों को हमारी औलाद के लिए आज़माइश ना बनाए। और पता है, अपना स्टेमिना रखना चाहिए, अपने आप को जितना आप मजबूत रखेंगे। तकलीफ़ें आती हैं, अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, कौन है जो ठीक है, हर एक के साथ है। कुछ को ज़्यादा शोर करने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती। तो ये शोर शराबा ना इतना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसे लोग अच्छे ही नहीं लगते जो हर वक्त गलती कर लो हाल पूछने की तो उनकी दास्तान शुरू हो जाती है। उनसे ना आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी उनको प्रॉब्लम होती है, अब उनका हाल पूछोगे वो हाँ 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 मैं ठीक ठाक सही, मुझ फिट फाट हूँ, वैसे हूँ। बड़ा मज़ा आता है, आप एकदम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको होती हैं। हर बंदा प्रॉब्लम्स को साथ लेके चल रहा है, उनको अपना फ्रेंड बनाए और हैप्पी हैप्पी फेस करे उसको। अपने चेहरे पे खामखा की मजलूमियत ना तारी किया करे, ये अच्छी बात नहीं होती। ये मैं जर्नल बात कर रही हूँ, ठीक है। और हमारे अपने बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत के साथ रखे, उनको ज़िंदगी में हर मकाम में कामयाबी अता करे। उनके रोज़गार के सिलसिले हैं, शादी के सिलसिले हैं, सब में अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उन्हें बुरी नज़र से बचाए। और जो वो फ़ैसले अल्लाह ताला उनके हक़ में करे जो उनके लिए बेहतर है। हमारे कश्मीर और गज़ा के मुसलमान, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। गज़ा के मुसलमानों के लिए तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं हमदर्दी में क्या बोलूं। भूख के जो हालात हैं, अल्लाह ताला रहम करे। बच्चे भूख से मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, उन पे भी दिल दुखता है। और बच्चों पे सच पूछे मुझसे तो क्लिप्स देखे ही नहीं जाते। आगे करते करते कोई नज़र से गुज़र जाए, वही मेरी आंखों में खुब के रह जाता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कमेंट्स भी कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, इससे पहले कि पीछे से कोई कुत्ता शुत्ता आ जाए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।